हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होती है कि एक एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है। तो किस तरीके से कि इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। ये इसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, जैसे हमने ए नाम लिखा, दिस इज इक्वल टू एक रेक्टेंगल की शेप बन गई लाइक दिस। ये अब इसके अंदर हमारे ये एलिमेंट हो गए A1, A2, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। इधर लाए A21, A23, A31 एंड सो ऑन AM1, A22 एंड सो ऑन A2n and so on like this, AM2 and so on AMN। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया मैट्रिक्स का। इसका मीनिंग है कि अब इस अरेंजमेंट में हम ये देखते हैं कि ये एक रो दिखाई दे रही है, जो जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो, थर्ड रो एंड सो ऑन एन रो। तो ऐसे जो हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऐसे जैसे मैंने काउंटर दिखाया ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसको हम कहते हैं रो, इसको हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है इस तरीके से 1 2 3, इसको वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं, कॉलम। तो अब ये बन गया कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हैं उनको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। तो अब ये जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये होते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें यहाँ पर अब जो रिप्रेजेंट हो रहा है, अब यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे आ गया mn। तो ये जो m नंबर है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो n नंबर है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो था हमारा अरेंजमेंट, एलिमेंट के द्वारा किसी मैट्रिक्स को कैसे अरेंज किया जाता है। अब आते हैं इसके टाइप। तो इसके टाइप क्या होते हैं? टाइप्स हैं इसके, फर्स्ट जैसे अब इसको सबसे पहले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि जब जैसे डेफिनेशन में रेक्टेंगुलर वर्ड यूज किया गया, अगर इस रेक्टेंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती हैं और स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ जाती हैं। तो ऐसे जब इसमें रो और कॉलम अगर इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कहने का मतलब अब यहाँ पर जो AMN जो रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहाँ पर ये दोनों ही इक्वल नंबर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा आता है रो मैट्रिक्स। अब जैसे हमने रो मैट्रिक्स लिखी, तो रो मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ, जो रो मैट्रिक्स होती हैं, तो रो मैट्रिक्स में क्या है कि जैसा कि इसका नाम है कि इसमें ओनली सिंगल रो होती है, तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए रो। तो रो में ये आ गई एक रो और n कॉलम, ऐसे करिए A11, A12 लाइक दिस, A1n। यानी कॉलम तो हमारे ऐसे आते हैं, तो रो अब इसमें सिंगल है तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स,
तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम मैट्रिक्स जो होती हैं उसमें अब जैसे इसमें रो सिंगल है उसमें कॉलम सिंगल आता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर m आ गया और ये 1 आ गया और ये ऐसे करें इस शेप में A11 A21 लाइक दिस AM1 इस तरीके से। तो इसमें अब रो बहुत सारी हैं ऐसे करके और कॉलम सिंगल है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये 3 पढ़े। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो स्क्वायर मैट्रिक्स आपने डिफाइन की तो इसको हम ऐसे लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच रो एंड कॉलम, क्योंकि ये रो और कॉलम तो उसमें बोले तो इसमें केवल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, बाद बाकी सभी जीरो होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल हमारा ये हो जाता है जैसे A11 मैं जैसे थर्ड ऑर्डर में रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ A22 A33, ये बाद बाकी ये सभी एलिमेंट आपके जीरो हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल बन गई क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट तो होंगे, बाद बाकी अदर एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर डायगोनल वर्ड लिख देते हैं, डायगोनल जैसे थर्ड ऑर्डर की है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है A11 A22 A33 लाइक दिस, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या होता है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसके अंदर ये ही एलिमेंट है तो ये इक्वल होंगे, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगली होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स और ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट आर वन, यानी सभी के प्लेस पर 1 1 आ जाए। जैसे अगर मैं थर्ड ऑर्डर में रिप्रेजेंट करूं तो I3 से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ भी 1 लिख दिया, ये 0 0 0 और यहाँ 1 लिखा, 0 0 0 1, ऐसे ये I3 का मतलब थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब लास्ट आती है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का मतलब है कि उसके सभी एलिमेंट जीरो हैं, यानी वो एक जीरो के बराबर होती है। तो इस तरीके से ये हमारी मैट्रिक्स के कंसेप्ट थे। तो अभी कंसेप्ट होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आगे का कंसेप्ट बताता हूँ। ओके, थैंक्स।